तो पहला है रस। देखिए बच्चों, रस में बहुत सारे रस हैं, लेकिन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रस है क्या। देखिए, रस का मतलब है भाई कोई भी चीज़ है, चाहे वो आम का रस हो, ठीक, अंगूर का रस हो, किसी मिठाई का रस हो, लेकिन वो रस तो हमें आनंद ही देता है ना। तो रस क्या होता है बच्चों, किसी भी काव्य को सुनकर, देखकर, ठीक है ना, जो हमें आनंद की अनुभूति होती है। जरूरी नहीं कोई काव्य है, मतलब देखने वाली चीजें, नाच नौटंकी जो भी है, ठीक है ना, ये मंचन जो है, जो भी आपके क्या होता है मंच पे कार्यक्रम होते हैं वो हो, या फिर कोई किताब है, ठीक, या कोई ऐसी बातें, कुछ भी हो बच्चों, उन सबको सुनने में या देखने में हमें जो आनंद मिलता है वो होता है रस। और रस में सबसे पहला हम देखेंगे बच्चों श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस एक ऐसा रस है रसगुल्लों जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्रृंगार रस क्या है, देखिए आपको केवल एक परिभाषा याद कर लेना किसी एक रस की, और सब में आपको सेम इसी तरह से लिखना है बच्चों। केवल बदलाव होगा तो वो होगा अस्थाई भाव में। तो देखिए श्रृंगार रस कैसे लिखेंगे कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है। देखिए विभाव क्या है, विभाव का मतलब कारण, ठीक है ना। अनुभाव का मतलब ये उस कारण से जो भी चेष्टाएं होती हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो अनुभाव होता है। संचारी भाव का मतलब उन चेष्टाओं से द्वारा हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो जाए, जैसे हम मतलब हंसने लगें, ठीक है ना, चेहरे पर मुस्कान आ जाए, रोम रोम खड़े हो जाए, वो संचारी भाव होता है, का संयोग होता है। यानी जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का मिलन होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से। अब अस्थाई भाव क्या होते हैं, ऐसे भाव जो शुरू से अंत तक किसी व्यक्ति के अंदर बने रहते हैं, वो होते हैं अस्थाई भाव। जैसे श्रृंगार में से तो भाई अगर नायक नायिका यानी प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं बच्चों, तो शुरू से अंत तक उनके अंदर प्रेम की ही भावना होगी, है ना। तो वही चीज होता है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है यानी मिलन होता है, तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब देखिए श्रृंगार में भी हम बात करें तो वियोग होता है, संयोग होता है। वियोग श्रृंगार वहां होता है बच्चों जब नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो, ठीक है ना, यानी उनके बिछड़ने का वर्णन किया गया हो, ठीक, बिछड़ने के बारे में जिक्र किया गया हो, तो वहां वियोग श्रृंगार। और नायक और नायिका के मिलन का अगर के मिलन की बात करें तो संयोग होता है। लेकिन यहाँ पर श्रृंगार रस ही लिखना है, संयोग वियोग बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है। तो श्रृंगार रस का कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, अब भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, एक नायक और नायिका के बारे में बात किया गया है कि कहत नटत रीझत खीजत। ध्यान से समझिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसमें श्रृंगार रस है। तो रति मतलब होता है प्रेम। तो देखिए कहत नटत यानी घर में कोई सभा है, पूरी सभा यानी घर के रिश्तेदार, घर के सभी सदस्य बैठे हैं, और ऐसे समय में यानी नायक नायिका भी उस सदन में है, तो कहत नटत, ठीक, यानी नायक अपनी जो नायिका है यानी जो प्रेमी है, प्रेमिका को कुछ इशारे से कहता है, ठीक, यानी उसको मिलने के लिए या बात करने के लिए ऐसी मतलब चेष्टाएं करता है। कहत यानी कहता है, नटत मतलब प्रेमिका उसको क्या है, मना कर देती है। रीझत खीझत, इससे क्या है वो रिशिया जाता है। और मिलत खिलत लजियात, और जब उन दोनों के नयन मिल जाते हैं तो लड़की क्या है यानी जो प्रेमिका है वो लजिया यानी क्या है, मतलब उसको लाज लग जाती है, शर्म आ जाती है। और भरे भवन में करत हैं नैनन ही शोबात, और यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि इस प्रकार वो भरे भवन में, भरे भवन का मतलब कि भरे हुए सदन में भी वो नैनों से ही बातें कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है रसगुल्लों, श्रृंगार रस है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा रस। चलिए अब हम देख लेते हैं वीर रस। हमने बोला ना बच्चों परिभाषा सेम है, हालांकि और भी तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं, अभी वो भी हम बताएंगे, ठीक। लेकिन क्या लिखना है, जैसे हम लिखेंगे बच्चों कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए बच्चों इसमें भी क्या है कि भाई विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होगा। विभाव का मतलब भाई हमारे अंदर देखिए कोई अगर वीर रस उत्पन्न होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कहने का मतलब ऐसे ही वीर रस हमारे अंदर नहीं आ जाएगा, ऐसे ही हमारे शरीर में वीरता वाला जोश जुनून नहीं आएगा, ठीक। या इसको वीर रस को और एक तरीके से लिखते हैं कि जब किसी युद्ध, ठीक है ना, युद्ध की गाथा को सुनकर या उसको देख करके, ठीक, हमारे अंदर कोई उत्साह उत्पन्न हो जाता है तो वो होता है वीर रस,
ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये परिभाषा आपको, इसका बेनिफिट यह है बच्चों कि कोई भी रस हो सेम इसी तरह से लिखेंगे, केवल यहां पर अस्थाई भाव बदलना है बस, ठीक है ना। तो इसलिए ये परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना है। तो वीर रस का मतलब यह है बच्चों कि देखिए कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होगा, यानी ये तीनों मिलेंगे, तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। उत्साह का मतलब देखिए हमारे अंदर जोश और जुनून, हमें पता है जब हम कोई ऐसी मूवी देखते हैं जो देश के लिए हो, यानी जिसमें क्या है बहुत ही ज्यादा दुश्मनों को मारा जा रहा है, ठीक है ना, यानी वीरता की बात आ रही, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे अगर हम बात करें तो मूवी की दुनिया में चले, अभी गदर 2 भाई तहलका मचा रही है, हाल ही में रिलीज हुई है ना। तो ये चीजें जब आप ऐसी चीजों को देखते हैं तो शुरू से लास्ट तक आपके अंदर केवल क्या है, वीरता वाली बात आती है, आपका रोम रोम खड़ा हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, मन कहता है भाई काश मुझे भी मिल जाए हथियार तो दुश्मनों को क्या कर दूं, पोस्टमार्टम कर दूं दुश्मनों का, है ना, ऐसी फीलिंग आती है। तो वही चीज है बच्चों कि वीर रस का जो अस्थाई भाव है वो उत्साह है। तो परिभाषा समझ गए किस तरह से लिखना है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है आपको केवल परिभाषा लिखना है, एग्जाम्पल 2 नंबर मिल गए। तो यहां पर उदाहरण के तौर पर यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक, एग्जाम्पल कि बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए भाई ये आप बचपन से ही पढ़ते चले आए होंगे कि बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी ये जब गाथा हम सुनते हैं बच्चों तो ही हमारे अंदर क्या है, जोश जुनून आ जाता है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, यानी वीर रस की भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, ठीक। माँ तुझे सलाम, बॉर्डर और उसके बाद गदर, ये सब मूवी देख लो ना तो अंदर से जोश आ जाता है, ठीक। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं अगला। चलिए अगला जो रस है हास्य रस। 3 ही रस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, श्रृंगार, वीर और हास्य। इन तीनों को आप तैयार कर लीजिए बच्चों, अथवा में ही आते हैं, एक करना होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इजिली कर सकते हैं। देखिए इसकी भी परिभाषा सेम होगी कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ने बता दिया। विभाव का मतलब कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है ना। अनुभाव यानी उस कारण से, ठीक, यानी जो कारण होगा उस कारण से आपके अंदर कोई चेष्टाएं होंगी, यानी कुछ चीज आप फील करेंगे, अनुभव करेंगे। संचारी भाव यानी उससे आपके अंदर जो चीज हो प्रकट हो जाए, ठीक है ना। तो इन सब के द्वारा क्या होता है, इनके संयोग से हास्य नामक अस्थाई भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। अब यहाँ पर भाई बात ही ऐसी की गई कि हंसी छूट जाए। देखिए आप जब भी कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं तो उसमें हमेशा बच्चों हास्य रस में रंग रूप आकार के द्वारा ही हमारे अंदर चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक। किसी का हुलिया है कि भाई जैसे अब क्या है कि किसी का शक्ल ऐसे, जैसे आप मूवी में देखे होंगे कि जो भाई हैंडसम है उनको कॉमेडी करने का रोल नहीं दिया जाता है। साउथ में ब्रह्मानंदन है, कादर खान हिंदी मूवी में है, जॉनी लीवर है, परेश रावल है, तो इनकी शक्ल ही ऐसी है कि भाई देख करके ही ऑडियंस को मजा आ जाता है। तो इनका वेशभूषा, इनका रंग रूप, इनकी चाल ढाल कुछ अलग होती है, ठीक। उसी से हमारे अंदर क्या है, हंसी की भक्का भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज कह रहा है कि अब इसमें देखिए सीधी सीधी बात कर रहा है कि बुरे समय को देखकर गंजे तो क्यों रोए, कि भाई एक गंजे आदमी से बात की जा रही है कि तू बुरे समय को देखकर क्यों रो रहा है और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो, कि लेकिन क्या कह रहा है कि भाई तू बुरे समय को देख करके क्यों रो रहा है, तेरा किसी भी समय में मतलब किसी भी हालत में तेरा बाल बांका नहीं हो सकता है। तो भाई जब वो गंजा ही है तो बाल बांका कहां से होगा। तो यहां पर क्या बच्चों, हास्य रस है, ठीक है ना, समझ गए। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट।